हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा एक्सपोनेंट है। इसे हिंदी में हम लोग घातांक कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है। हमने इसको शॉर्ट में यहाँ पे 3 का पावर 4 लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो पावर 4 है ना, यही हमारा एक्सपोनेंट होता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिखा है 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हमने लिखा है 5 का पावर 2। ये जो हमारा 2 है दोस्तों, यही इसका एक्सपोनेंशियल पावर है। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में घातांक भी कहते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। हमने यहाँ पे 9 को 5 टाइम लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 9 और उसके ऊपर लिख दिया हमने 5। ये जो हमारा 5 है, ये हमारा पावर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंट क्या होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा 2 को पावर 3, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखना है। वैसे ही अगर हमने यहाँ पे लिखा 6 का पावर 9, तो इसका मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, हमें 6 को मल्टीप्लाई में 9 टाइम लिखना होता है। 6 हो गया, ये 7, ये 8 और ये 9। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस टॉपिक का सेकंड केस देखते हैं। अगर हमें अलग अलग नंबर मिलते हैं तो क्या इन्हें भी एक्सपोनेंट पावर में लिखा जा सकता है? जी हाँ, लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 9 की टिम्बर आया हुआ है, 9 यहाँ पे 3 टाइम आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 9 का पावर 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई लेंगे, 4 देखेंगे, 4 2 बार आया हुआ है, तो हमने 4 का पावर 2 लिखा। और वैसे ही 3 देखेंगे, 3 कितनी बार है, 3 4 टाइम आया हुआ है, तो हम 3 का पावर 4 लिख देंगे। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा यही आंसर बन जाएगा। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें 2 को पावर 4 मल्टीप्लाई 2 को पावर 3 है, या फिर 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है, तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है। जब ये बेस वाला नंबर सेम होता है तो हमें करना क्या होता है, हमें 2 को ऐसे ब्रैकेट में ले लेना होता है और इन पावर्स को ऐड कर देना होता है, और ऐसा करने से हमें आंसर मिलेगा 2 को पावर 7। दोस्तों आप कह सकते हैं कि मैं आपकी बात को क्यों मानूंगा। चलिए हम इसे प्रूव करके भी दिखाते हैं। 2 को पावर 4 है, अगर इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 टाइम 2 लिखेंगे। और 2 को पावर 3 है, इन्हें भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमको 3 बार लिखना होगा। चलिए अब इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ 2 को पावर 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ 5 का पावर 2 है, तो हमें कैसे करना है, हमें 5 को ब्रैकेट में रखना है और इन पावर को ऐड कर लेना है, और ऐसा करने से हमें आंसर मिलेगा 5 का पावर 5, और ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पावर सेम है, लेकिन नीचे वाला बेस वाला जो नंबर है ये डिफरेंट है। जब अगर ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, तो हम अपने बेस नंबर जो कि 2 और 5 है, इन्हें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्योंकि दोनों को पावर सेम है तो हम इसे पावर को 3 रख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे राइट हैंड साइड में 7 को पावर 3 और 9 का पावर 3 है। यहाँ भी हमारे बेस तो सेम नहीं है, बट हमारा पावर जो है दोनों जगह सेम है। तो हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई 9 लिख लेना है और इनका पावर जो कि सेम था 3 कर देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमारे सामने एक और केस आ रहा है। वो केस ये है, इसमें ना बेस हमारा सेम है और ना ही हमारा पावर सेम है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों घबराए नहीं, ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। ये नंबर जैसे लिखे हुए हैं हमें इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यही हमारा आंसर होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम इसे बनाते हैं तो हम इसे वैसे भी बना सकते हैं। वैसे ही हमारा राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें यही करना है। 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 4 का पावर 9, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यही हमारा आंसर होगा।
दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को पूरी देखी है और मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई हैं तो अब टाइम है कुछ होमवर्क का। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप मुझे इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं।